हमारे आदिवासी समाज को मेरी ओर से जय आदिवासी। और साथ में आज 9 अगस्त की सबको बधाई शुभकामनाएं। मंच पर जो हमारे पुरखों के चित्र रखे हैं उनको नमन करते हुए और हमारे पुरखों के वेशभूषा में हमारे बीच में हमारे युवा साथी बने उनको भी दादा जो पोछो ढोल वाजाने बाजी रहती जो आयोजक कमेटी से सदस्य जाए એને તેના કાજે ફોન કરાવે તાकि આપનું સમાજન વાત या साथी शांति से बसी समझू निवेदन है ढोल वाजाने बाजी रहते साथी ढोल काजे बंद रखे। साथियों, मेरे विधायक बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम है, तो मैं सब आप लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी प्रत्यक्ष रूप से जो मदद की उस आपके मदद के कारण ही मैं विधानसभा में पहुंचा हूं। उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे पीछे जिन पुरखों की तस्वीर लगी है और ईश्वर मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं समाज की बात को विधानसभा में और जहां भी मौका मिले वहां उठा सकूं। अभी थोड़ी सी बात मैं विधानसभा की कर देता हूं क्योंकि मैं पहली बार बन के गया, तो उसका भी तुमको थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूं। पिछले दिनों हमारी 2 बार विधानसभा हुई। एक बार क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे तो बजट पास नहीं हुआ था, अनुपूरक बजट पास हुआ, उस समय रहा, उसमें कुछ मुद्दे उठाने का मेरे को अवसर मिला था। उसके बाद अभी 1 अगस्त से 17 जुलाई से 17 जुलाई तक विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश का बजट पास होना था। बजट को पेश किया वित्त मंत्री जी ने और बजट पे 2 दिन की सामान्य चर्चा विधानसभा में हुई। सामान्य चर्चा में बहुत एक जनरल चर्चा होती है जिसमें पूरे बजट के ऊपर एक अनगाइडेड बातें बोली जाती है और सरकार की नीतियों की एक आलोचना होती है। उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग हेड जो रहते हैं कि आपने जनजातीय कार्य विभाग के लिए कितना बजट रखा, वन विभाग के लिए कितना बजट रखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कितना बजट रखा, ऐसे जितने भी अलग अलग विभाग हैं उनमें कितना बजट कैसा रखा, उस पर हेड डेस्क मतलब जो हेड रहता है उस बिंदुवार अंदर चर्चा होती है। तो उसके अंदर सरकारों की पोल खुलती है कि सरकार किन के लिए कितना कितना बजट रखा है और उस पर क्या क्या काम करेगी साल भर में, उस पर बहुत बड़ी चर्चा होती है। तो साथियों, बड़े दुख के साथ कहने को आता है कि 3 तारीख को बजट पटल पर रखा, 4 और 5 को सामान्य चर्चा हुई और 6 को संडे आया कि सरकार ने विधानसभा का सत्र खत्म कर दिया। मैंने क्योंकि बार बार ये बात आती थी कि जो आदिवासी ट्राइबल सब प्लान आदिवासी योजना का जो पैसा है वो हमारे क्षेत्र में खर्चा होता कि नहीं होता है, इसमें मैंने थोड़ी सी स्टडी करी थी और मुझे लगा था कि जब मंडे से विधानसभा लगेगी तो मैं इन विषयों पे बोलूंगा। उसमें मौका ही नहीं मिला, सदन ही समाप्त कर दिया क्योंकि सरकारें सिर्फ बजट को पेश करना चाहती है और बहुमत के आधार पर पास करवा लेती है, लेकिन उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करती है। मैं ये जो 2-3 बात बोलता हूँ कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पास किया उसमें सभी हेडों में सामान्य वर्ग का लगभग 60% बजट है और जो बजट का हिस्सा 23%, ट्राइबल सब प्लान के नाम पे 23.23% और ट्राइबल शेड्यूल कास्ट सब प्लान के नाम पर 16% बजट का प्रावधान किया। तो मुझे लगा था कि ट्राइबल सब प्लान का पूरा पैसा ट्राइबल एरिया में खर्चा होगा, आदिवासी क्षेत्र में खर्चा होता होगा, इसलिए मेरा उस पर फोकस था। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार आदिवासी योजना का पैसा कहां कहां खर्च कर रहा है। जहां आदिवासी का कोई लेना देना ही नहीं है, जहां आदिवासी पहुंचता ही नहीं है, वहां भी ट्राइबल सब प्लान से पैसा होगा। यानी ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो बजट में प्रावधान किया है कि आदिवासियों के विकास में हम खर्च कर रहे हैं, वो मात्र एक दिखावा है, एक छलावा है। क्योंकि मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ, एक पर्यटन विभाग है जिसमें हमारा कोई लेना देना है। पर्यटन विभाग में तो मुश्किल से आदिवासी समाज का कोई प्रतिनिधित्व होता नहीं है। उस पर्यटन विभाग में जो बजट है उस बजट में पर्यटन अधोसंरचना के नाम पर, क्षेत्र के कौशल विकास के नाम पर और नीति के क्रियान्वयन के नाम पर जनरल का 13 करोड़ 17 लाख 20 हजार और हमारा
35,3,57,80,000 रुपये बजट हमारा उस बजट में हमारा पैसा जा रहा है, उसमें खर्च हो रहा है। ऐसे ही एक बहुत सारे जो विभाग होते हैं, एक संस्कृति विभाग है, एक पर्यटन विभाग है, तो एक संस्कृति विभाग में बहुत सारे स्मारक बनाए जा रहे हैं, जिसमें अटल बिहारी जी के नाम पर भी अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक, रामचंद्र वनवासी महालोक चित्रकूट, रविदास महालोक सागर, देवी महालोक सरकनपुर, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद स्मारक संग्रहालय की स्थापना, अनुरक्षण और विकास, जैसे अलग अलग बहुत सारे हेड है। इसमें जो पैसा है उसमें जनरल का 39,15,000 रुपए का बजट, और उसमें से अनुसूचित जाति जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है 42 लाख लगभग 7,42,000 करोड़ों का रुपया उसमें खर्च हो रहा है। तो ये हमारे अटल बिहारी जी के नाम पे जो स्मारक बन रहा है, रविदास जी के नाम पे महालोक बन रहा है, सरकनपुर में देवी के नाम पे महालोक, हमारे आदिवासियों का उससे क्या लेना देना? आदिवासियों का दुख दर्द ये हो रहा है कि वहाँ तो मूलभूत सुविधा मिल रही है, न उनको शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, न स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, न वहाँ अप्रोच सड़कें हैं, न सड़कें हैं। उसके लिए तुम बजट बढ़ाओ, ये बजट वहाँ खर्च होना था। ऐसे तमाम प्रकार का बहुत सारी बातें हैं, तो बजट पे इस पर चर्चा करूंगा, बहुत लंबी सब जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना था कि बजट का उपयोग किस क्षेत्र में होना चाहिए था। जो जनजाति कार्य विभाग करता है उसमें और बजट डालना था। और बड़े दुख की बात करते हैं कि जो जनजाति विभाग है तो उसमें सामान्य का बजट का कोई हिस्सा नहीं, पूरा ट्राइबल सब प्लान के जनजाति कार्य विभाग में खर्चा आएगा। यानी जनजाति कार्य विभाग करेगा, उसमें जो सामान्य बजट है उसमें नहीं करेंगे। इसके अलावा बजट का बड़ा हिस्सा हाईवे, मेट्रो, इनको बनाने में खर्च हो रहा है। तो ये हमारा आदिवासी सब प्लान का जो पैसा है, सरकार सिर्फ शो करती है, दिखावा करती है कि हम आदिवासियों के लिए इतना बजट का प्रावधान कर रहे हैं, ट्राइबल सब प्लान में हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसका कोई हिसाब कोई जनता को नहीं देते। और उसका पैसा कहीं से कहीं तक ट्राइबल सेक्टर में खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि कई अन्य योजनाओं में, सामान्य योजनाओं में खर्च किया जा रहा है। अभी ऐसे इसमें बहुत सारे कागज में आता है, लेकिन लंबी चर्चा हो जाएगी, समय हो जाएगा। अब दूसरी एक और बात है जो आप सबको विचारनीय बात है, ये आपने विचार करना, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ये सबके नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। अब जानते हो सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया है कि कोर्टों में कोटा सिस्टम वाला रिजर्वेशन का मामला, उसमें जो इससे पहले भी ऐसी कई रिट पिटीशनें लगी हुई थी कि आदिवासी वर्ग में कोटे में कोटा होना चाहिए। इसमें जो एक 2004 में ईवी चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, उसके अंदर आर्टिकल 341 और 17 बहुत सारे आर्टिकल की बात थी। उसमें ये कहा गया था, उसमें 5 बेंच का निर्णय हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि होमोजेनियस ग्रुप दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के अंदर उप वर्गीकरण की मंजूरी नहीं दी जा सकती, धारा 341 का उल्लंघन है। ये 2004 में पास किया था 5 लोगों की, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के पैनल में। आप जानते हो ये कानून बहुत से लड़कों ने पढ़ा है, बात भी करते हैं पर इस मुद्दे पे। अब ये बताओ कि जो कानून पास अब जो 2001 तारीख को जो कानून पास हुआ, उस कानून में 5 की जगह 7 सुप्रीम कोर्ट जजों की पैनल बनाई और कानून ये पास हुआ कि कोटे में कोटा सिस्टम होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति में भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, और इसके अंदर जो एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं उसको अगली बार अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें रखी गई है। पर एक बात मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा है, इसमें कहीं से कहीं तक सुप्रीम कोर्ट को हमारे सरकार की तरफ से आंकड़े नहीं पेश किए कि हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग न्यायपालिका में कितना उनका प्रतिनिधित्व है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इनका कितना प्रतिनिधित्व है, आईएएस में कितना उनका प्रतिनिधित्व है, आईपीएस में कितना प्रतिनिधित्व, ये कहीं से कहीं तक नहीं बताया। और आप जान के दुख होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा अनुसूचित जनजाति का एक भी जज नहीं है, जहाँ निर्णय लेने की क्षमता होती है वहाँ हमारे कोई लोग नहीं है। हर साथी भाई राम राम, कसा काय छे? मार नाव सेकंड सिंग करते, यूट्यूब का नाम से रेखा बघेल ऑफिशियल। ती राजे मंडले भाषण होती दादा, ती कसं काय संभ्यात मून पूरा वीडियो से लास्ट अपना लड़ाई लड़ना से देश से जागृत के लिए ती दोस्तों धन्यवाद।
ने मार चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में देखा वीडियो कैसा लगे नहीं दोस्तों।